राम कथा एक ऐसी कथा जिसने पूरी दुनिया को आदर्श और चरित्रों के ऐसे रूप प्रस्तुत करके दिए जो सभी समाजों और सभी देशों के लिए अनुकरणीय हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले रामायण नामक महाकाव्य की रचना की और हिंदुस्तान की उस सनातन संस्कृति की श्रेष्ठता को पूरे संसार में प्रतिपादित किया। रामायण एक ऐसा ग्रंथ और श्री राम उसके ऐसे पात्र जिनके कृत्य और उस रामायण में वर्णित पात्रों के चरित्र हिंदुस्तान की ही नहीं इस पूरी दुनिया की धरोहर है। कि महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में जिन चरित्रों का वर्णन किया गया था उसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने आम बोलचाल की भाषा में रचित किया, जिससे हर व्यक्ति इस कथा के भाव को समझ सके। आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया की किसी संस्कृति में क्या कोई ऐसे भाई का उदाहरण है जो राजपाट त्याग कर अपने भाई से अनुनय विनय करने बन जाता है? ये ऐसे उदाहरण हैं जो धरोहर हैं हमारे देश की संस्कृति की, और यही तो हमारे समाज को मजबूत करते हैं। इसीलिए तो कोई भी विदेशी आक्रांता हमारे देश की संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाया। आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे सम्मान करने का मौका मिलेगा मेरी उन स्वच्छकार महिलाओं को जिन्होंने भोर होते ही इस देश को स्वच्छ बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। और इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है जो सबसे पहले श्री राम ने माता सबरी के आश्रम में जाकर इस देश को और दुनिया को दिया था। लेकिन जब भगवान श्री राम आते हैं तो माता सबरी कहती हैं, भगवान आपको स्नान करना पड़ेगा, आपने एक नीच कुल की स्त्री का स्पर्श किया है। यही वो संदेश है जिसे त्रेता में भगवान श्री राम ने पूरी दुनिया को दिया। भगवान श्री राम कहते हैं कि माता को छूकर क्या कोई गंदा हो जाता है? व्यक्ति अपनी जाति से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। वाल्मीकि ऋषि अपनी जाति से नहीं अपनी बुद्धिमत्ता से महान बने आज, इसीलिए हम उन्हें याद करते हैं। उद्देश्य है महात्मा गांधी का वह सपना जिसमें अस्पृश्यता के अंत के लिए प्रयास किया गया। 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा देखा गया स्वच्छता का वह सपना अगर किसी ने पूरा करने का सही मायने में प्रयास किया है तो सन 2014 के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मेरे स्वच्छकार भाई और बहनों के माध्यम से हम महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। और हम अग्रसर हैं देश के प्रधानमंत्री के उस नारे की ओर जहां हमारे स्वच्छकार बंधुओं के सम्मान की भावना है और स्वच्छ भारत की भावना है। और मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपके उत्थान के लिए मैं कार्य करूं, क्योंकि मैं उसी परंपरा का वंशज हूं जहां सबका साथ सबका विकास, और मैं उसी परंपरा और सनातन संस्कृति का हूं जहां जातीयता का कोई मोल नहीं है, जहां सिर्फ और सिर्फ कर्म पर आधारित व्यवस्था है। भगवान श्री राम ने जो संदेश हमें दिया था माता सबरी के आश्रम पर जाकर, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था इस मुल्क से छुआछूत को दूर करने का, और आज देश के प्रधानमंत्री उन सपनों को साकार करने के लिए इस मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं।
मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा, इसी भावना के साथ इस क्षेत्र को आगे ले जाने का काम करें।